नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मोस्टली सारे ट्रेडर जो हैं वो एक कैंडलस्टिक चार्ट को फॉलो करते हैं। सबसे ज्यादा फॉलो करने वाला चार्ट यदि कोई है आज के डेट में कैंडलस्टिक है, क्योंकि देखने में अच्छा लगता है। बॉडी से पता चलता है कि कौन ट्रेंड मतलब किसके कंट्रोल में है। बड़ी बॉडी बन रही है या छोटी बॉडी बन रही है, इंडिसीजन बार बन रहा है, ट्रेंड का किधर का है और ट्रेंड का स्ट्रेंथ कैसा है। ये सारे चीज जो है वो हमको बॉडी से ही पता चल जाती है, तो इसलिए कैंडलस्टिक चार्ट थोड़ा अच्छा लगता है बनिस्पत बार चार्ट के। कैंड आपको बार क्लोजिंग प्राइस यूज करके जो लाइन चार्ट बनाई जाती है उन सब के। लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है कि इन सारे फॉर्मेशन का एक एक नाम दिया हुआ है, एक एक पैटर्न है। कुछ पैटर्न कंटिन्यूएशन होते हैं, कुछ पैटर्न जो है रिवर्सल के होते हैं। कहाँ पे रिवर्सल पैटर्न को देखना है, कहाँ पे नहीं देखना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यदि रिवर्सल पैटर्न है, जैसा कि आज हम डिस्कस करेंगे ड्रैगन फ्लाई दोजी, तो रिवर्सल पैटर्न है। तो रिवर्सल पैटर्न में रिवर्स होने के लिए सबसे पहले तो कुछ चाहिए ना। वो सबसे पहले देखने का होता है कि आपको देखना है कि मार्केट में ट्रेंड है या नहीं है। यदि ट्रेंड है तो पैटर्न देखने का मतलब है, यदि ट्रेंड नहीं है तो पैटर्न देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो ट्रेडिंग रेंज में वो पैटर्न बनते जाएंगे और वो आपको विपशॉ देते जाएंगे, आपके सारे स्टॉप लॉस सेट हो जाएंगे। तो बेहतर है यदि रिवर्सल कैंडल को फॉर्म देख रहे हैं तो एक ट्रेंड आपको दिखना चाहिए मार्केट। तो यदि ट्रेंड आपको नहीं दिख रहा है तो इस तरह के पैटर्न से दूर रहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ट्रेंड को कैसे देखेंगे? ट्रेंड को देखने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपको तीन हाई आपको दिखनी चाहिए, तीन लो दिखे, हायर हाई हायर लो। यदि आप ट्रेंड का है, डाउन ट्रेंड का है तो तीन स्विंग लो दिखना चाहिए। मोर और लेस आप इलियट के 5 वेव्स को आप देखिए। अब आप बोलेंगे कि हम कैंडलस्टिक पढ़ रहे हैं, हम वेव की बात कर रहे हैं, तो वेव काउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं तो मुझे खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इडियट में। बहुत ही फ्रैंकली बोलता हूँ, मुझे उससे इजी ज्ञान का कॉन्सेप्ट लगता है, प्रैक्टिस का है, हो सकता है। मैं अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। लेकिन उसका मेन चीज मुझे याद रहता है। उसका मेन चीज है जो आपको याद रखना चाहिए। ट्रेंड यदि देख रहे हो तो भैया 1 2 3 4 5 ये तो ट्रेंड है, और ABC ये 8 वेव बन करके ही एक सिंगल वेव होता है। ये क्लियर है, ये फंडा। और ये वन जो है वो 5 का होता है। जो इम्पल्सिव होते हैं वो 5 वेव होते हैं। 5 करेक्शन जो होता है वो 3 वेव का होता है। तो 5 वेव जहां पे बनेगा, ये 1 में बनेगा, 3 में बनेगा, 5 में बनेगा, ये A में बनेगा, C में बनेगा। ये तो इसका करेक्शन है। यहाँ पे 4 इसका करेक्शन है, 2 इसका करेक्शन है, तो वो ABC इंफॉर्मेशन में जाए, राइट। लेकिन आपको क्या देखना है, तो ये जो 5 वाला पोजिशन है ना, ये 5 ये आपको ट्रेंड बताता है। तो ये ट्रेंड है, तो ट्रेंड यदि आपको दिख रहा है वहां पे आपको ड्रैगन फ्लाई दोजी देखना है, या कोई और भी रिवर्सल कैंडलस्टिक है तो वहां पे यदि आपको दिखता है कि वो 5 बन गया। ये 5 का रूल आप हमेशा याद रखिए, बाकी आप एरियट को भूल जाइए। लेकिन ये 5 काउंटिंग याद रखिए। फिर आपको कैंडलस्टिक में भी थोड़ा सा दो थ्योरी को मिक्सअप करेंगे, कॉकटेल बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा, मुझे मजा आता है, आपको भी मजा आएगा। तो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई दोजी की बात कर रहा था, बीच में हमने एलियट भी डिस्कस कर लिया। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। ड्रैगन फ्लाई दोजी एक रिवर्सल कैंडल है। पोटेंशियल रिवर्सल को बताएगा, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उसके अगेंस्ट में ये काम हो, यानी कि ट्रेंड के अगेंस्ट ये फॉर्मेशन है। ये दम याद रखिए, तभी वो रिवर्सल कैंडल। और यहाँ पे आपको ये जो शेप है, आपको कुछ नहीं, ड्रैगन फ्लाई आपको याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है टी टी टी, चाय, टी फॉर चाय, बस। तो वो नींद से जगाता है। तो नींद जो रहती है मतलब कि ट्रेंड में जो चल रही है तो वो जगा रहा है, भैया ये ट्रेंड बदलने वाला है, जाग जाओ, नींद से जाग जाओ। ये ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है, अलर्ट करेगा आपको। नींद पूरी खुलेगी नहीं इस चाय से। एक कप के बाद दूसरी कप भी आपको चाहिए होगी, बहुत लोगों को तीसरी भी चाहिए होती है। तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन भी मिलेगा। तो ये एक कप चाय हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे एक लोअर क्लोज मिलेगा, तो वो दूसरी कप चाय हो जाएगी। तो फिर नींद खुल जाएगी, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से कीजिएगा, शायद मजा आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि पैटर्न का फॉर्मेशन बताता हूँ कि डेली कैंडल पे तो टी दिखाई दे, पर वो दिन का शुरुआत बहुत ही जोश में एकदम, मतलब यदि आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो 9 to 11 इतने बड़े बड़े बार बनेंगे कि लगेगा कि आज ही मार्केट में सर्किट लगने वाली है। 9 से 11 के बीच में ऐसा ट्रेंडिंग मार्केट आएगा कि आपको लगेगा कि आज सर्किट लग गई। देर आफ्टर वो जो है वो धीरे 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 आपको एक्यूमुलेशन जोन में जाएगा, और फिर आफ्टरनून में पूरा वी शेप रिकवरी, पूरी वी शेप रिकवरी आपको मिल जाएगी। तो ये फॉर्मेशन है। आपको टी शेप क्या बताता है कि इनिशियली बियर ने अटैक किया, बहुत जोरदार अटैक किया, 2 घंटे तो
एकदम उधम मचा करके रखा और सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, मार्जिन कॉल आ गया, आपका पोजीशन जीरो। फिर फॉर्मेशन हुआ, स्मार्ट मनी ने एंट्री किया और क्लोज एट हाई, इसीलिए टी ऑलमोस्ट ओपन क्लोज और हाई थोड़ा हो सकता है, थोड़ा सा यदि हो तो वो नॉर्मली होगा नहीं, मोस्टली आज तक जितने भी देखे हैं वो सारे टी ही आता है। तो आपको ये एकदम बिल्कुल वी शेप रिकवरी होती है। हैमर डाउन ट्रेंड में दिखता है, हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में दिखता है, टी भी दोनों जगह दिखेगा। फर्क क्या है? बॉडी की। हैमर और हैंगिंग मैन में थोड़ी बॉडी बनती है, ड्रैगन फ्लाई दोजी में बॉडी नहीं बनती है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बॉडी नहीं के बराबर बनती है, लेकिन वो हाई पे ही क्लोज होती है, हाई पे ही क्लोज होती है। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, आपको लगेगा मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। टी याद रखना है, टी फॉर चाय, टी का मतलब चाय, पहला चाय फिर दूसरा चाय कंफर्मेशन, जागो ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, पहला चाय अलर्ट, दूसरा चाय कंफर्मेशन। तो ये आपका है, ये फॉर्मेशन है। अब हमने बात किया कि आपको डेली चार्ट पे तो आपको टी का फॉर्मेशन दिखाई देगा, टी का फॉर्मेशन बिल्कुल है। यहाँ पे आपको वीक दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से तो नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, चलो नजदीक आके देख लेते हैं। बहुत ही छोटा है, ऑलमोस्ट दूर से दिखाई नहीं देता है। तो ये टी फॉर्मेशन है, तो ये है डाउन ट्रेंड है, पूरी तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड है। बहुत ही बड़ा बार है, बड़े बड़े बार बन रहे हैं, ट्रेंड का स्ट्रेंथ बता रहा है कि भैया ये तो बियर अटैक है, ये सारे बियर अटैक है। लेकिन जब ये टी फॉर्मेशन बना तो आप समझिए कि बुल ने एंट्री मारी, आ गए हैं ऐसा नहीं मानना, लेकिन एंट्री मारी, और वो भले ही वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए हो, लेकिन उन्होंने एंट्री तो लिया। दस्तक है बुल्स की दस्तक, ये पैटर्न बुल्स की दस्तक। तो आपको आइए इंट्राडे के चार्ट्स को देखते हैं। वी, जैसा कि मैंने बताया था कि वो मॉर्निंग 9 to 11 जोरदार दमदार, लगेगा कि बस सर्किट लग गई, लेकिन फिर ब्रीफ पीरियड के लिए एक छोटा सा कंसोलिडेशन, यहाँ पे आपको डबल बॉटम दिख रहा होगा, और ये फुल रिकवरी, ओवरऑल वी रिकवरी, कहाँ पे? हाई पॉइंट पे। और ये रहा इसका ईओडी पे चार्ट। तो यही है पैटर्न का फॉर्मेशन, बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद ही दिखाई देता है। ओपन हाई क्लोज आपको ऑलमोस्ट सेम दिखाई देगा। टी को याद रखिएगा, लॉन्ग लोअर शैडो जो होता है वो बताता है कि भैया बुल्स की एंट्री हो गई है, और ट्रेडर है, ट्रेडिंग पैटर्न है, तो स्टॉप लॉस नॉर्मली, थ्योरेटिकली, लॉजिकली, फिर से बोलता हूँ, नॉर्मली, थ्योरेटिकली, लॉजिकली कैंडलस्टिक के लो पे लगता है, आप अपने रुपी स्टॉप लॉस को भी फॉलो कर सकते हैं, लॉजिकल स्टॉप लॉस को भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी दोनों एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है। रुपी स्टॉप लॉस वो होता है कि आपने एक अमाउंट फिक्स कर रखा है, भैया इससे ज्यादा मैं लॉस बियर नहीं करूंगा। लॉजिकल स्टॉप लॉस होता है कि जहां पे जाकर के पैटर्न फेल हो जाता है, उसको लॉजिकल स्टॉप लॉस कहते हैं। नॉर्मली वो बड़ा हो जाता है, तो यदि वो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है तो आपको वॉल्यूम, आपको अपने वॉल्यूम को अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि तो हो सकता है आपको अपने कम वॉल्यूम के साथ काम करना पड़े, तो ये एक फर्क हो सकता है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए यदि आप वॉल्यूम को ले, ऑक्सीलेटर को साथ यूज करें, तो ये कन्फ्लुएंस जोन जरूर बन सकता है। तो आइए रैप अप करते हैं। मैंने बताया कि पहले आपको ट्रेंड दिखना पड़ेगा, ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड के लिए हमने आपको इलियट बताया कि 5 वेव यदि बन जाए आपको चार्ट में किसी भी टाइम फ्रेम में, तो आप ये समझिए कि वहां पे, उसके बाद यदि हो तो ट्रेंड का रिवर्सल, टी, टी फॉर चाय, पहला पहला कैंडल जगाएगा, दूसरा कैंडल आपको कंफर्म करेगा। यदि अप साइड है तो डाउन क्लोज, यदि डाउन साइड है तो एक अप क्लोज आपको कंफर्म करेगा कि वो क्या करना चाहता है। प्राइस एक्शन को ज्यादा तवज्जो दे, प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के बाद ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई काम ना करे, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ही आपको सरवाइव कराता है इस मार्केट में, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं कराता है। यही फैक्ट है, नेकेड ट्रूथ है। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, ट्रेडर का यही होली ग्रेल है, ट्रेडर का होली ग्रेल है स्टॉप लॉस। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बाकी रिवर्सल, कंटिन्यूएशन, पैटर्न वगैरह जो भी है उसको भी हम आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आप भी कमेंट कीजिए कौन सा पैटर्न को पहले डिस्कस करें, हम वो करेंगे। इंपॉर्टेंट रिवर्सल डेट्स इंपॉर्टेंट किस तरह से निकालते हैं, हमने आप लोगों को ऑलरेडी 3 मेथड ऑलरेडी बताया हुआ है। बारी बारी से स्टॉक्स की लेकर के हम उसको फिर से प्रैक्टिस करेंगे, हम और आप दोनों साथ मिलकर करेंगे। यदि आप हमें कमेंट्स भेजेंगे तो हम आपके स्टॉक्स को पहले लेकर के करेंगे, फिर आप और हम मिलाएंगे कि हमारा डेट्स में मैच करता है कि नहीं करता है। और जैसा कि मैं रिक्वेस्ट आप लोगों के साथ करता हूँ, प्लीज अपने 3 ट्रेडिंग बडीज के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट हमें जरूर भेजिए।